सूत जी कहते हैं, मेरे व्यास जी, मेरे गुरुदेव व्यास जी सब पुराणों के रचयिता सरस्वती के तट पर तपस्या करते हैं। तब एक बार सनंद कुमार जी पधारे। परंपरा बताते हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, जिनका उद्देश्य केवल कथा मात्रिक जीवनम है। केवल कथा कर 3 भाई सुनते कहते हैं, अनेक पुराणों की कथा। ये भगवान शिव सब पुराणों के रचयिता और वक्ता है। शिव पार्वती को सुनाते हैं सभी संवाद। सभी पुराणों में शिव पार्वती संवाद होता है। दूसरा संवाद व्यास जी या तो नारद जी या सनंद कुमारों के माध्यम से ये संवाद होता है, उपदेश करते हैं, वो लिखते हैं। तीसरा सुत सोनक संवाद, सभी पुराणों के आचार्य सुत जी रोमहर्षण सुत है। उग्र श्रवा है उनके पुत्र, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले। रोमहर्षण का मतलब है कि उनको कथा करते करते हर रोम प्रसन्न हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। रोम रोम नाचता है, खिलता है, का नाम ही रोमहर्षण हो गया। सनकादिक ऋषियों ने व्यास जी से ये उपदेश किया। व्यास जी ने पूछा, महाराज कलयुग में कौन सा साधन श्रेष्ठ होगा? तब सनकादिकों ने कहा कि व्यास जी, मंदराचल पर्वत पर एक बार हम विराजमान थे, विचार कर रहे थे, तब भगवान शिव के परम भक्त नंदिकेश्वर ने हमें ये उपदेश किया था। और जो नंदिकेश्वर ने हमें बताया कि मुझे भगवान शिव ने एक बार एकांत में बैठ करके ये उपदेश किया, ये परंपरा है, वही उपदेश मैं आपको बताता हूं। भगवान शिव ने मुझे समझाया, तो नंदिकेश्वर ने मुझे ये बताया कि श्रवण आदि कल्याण, जगत कल्याण के लिए श्रेष्ठ साधन है। वो शिव पद की प्राप्ति कराने में साध्य है। इसीलिए श्रवण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। नवदा भक्ति में श्रवण सबसे पहली भक्ति है, वहां से भक्ति का जन्म होता है। द्रविड़े दक्षिणे साहम, दक्षिण में उसका जन्म हुआ। दक्षिण में सभी आचार्य हुए, जो भगवान की निर्गुण और सगुण भक्ति के जितने भी आचार्य हैं दक्षिण से आए हैं, और पूरी दुनिया में उन्होंने विस्तार किया भक्ति का। इसलिए श्रवण भक्ति, कथा सुनना बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे ही नहीं है ये बताया उन्होंने, बार बार बताया है। श्रवण के बाद कीर्तन, जो हमने सुना है उस कीर्ति का गान करना, और कीर्तन के बाद मनन, उसको हम अपने मन में चिंतन करके दृढ़ करें। और मनन भक्ति बहुत श्रेष्ठ, मानसिक सेवा भी और मानसिक चिंतन भी। कथा सुनने के बाद मनन करना चाहिए एकांत में। उसके बाद निधिध्यासन जीवन में अपनाना चाहिए। एक एक हम जो कथा में सुनते हैं वो जीवन में, इसलिए संत महापुरुष हो जाते हैं जो उसका निधिध्यासन करते हैं, एक एक विकार को हटाते हैं, एक एक संस्कार को प्रकट करते हैं। ऐसे जीवन शिव रूप हो जाता है, शिवत्व को प्राप्त हो जाता है, दिव्यता से भर जाता है, लौकिक से अलौकिक हो जाता है, चिन्मय हो जाता है, सुगंधित हो जाता है जीवन श्रवण से, कीर्तन। इसलिए भगवान को भक्तों के और अन्य कार्यों के लिए मतलब क्या है, लेना देना क्या है दुनियादारी से। हमारे राजस्थान में गाड़ी है, गाते हैं, दुनियादारी अवगण गारी जाने भेद मत दीजो, दुनियादारी
दुनियादारी याने भेद मत दीजे ओएली मारी निर्भेरी गे गाइए ताली बजा के। एली दुनियादारी औखनकारी ने भेद मत दीजो हारमोनी बजा। एली मारी एली मारी मत दीजेरी है मारी निर्भेरी दुनियादारी अब गुणकारी यान भेद मत दीजेरी है मारी निर्भेरी काया अष्ट कमल यानी निकारा काया अष्ट कमल यानी मेरी मारी निर्वेरी दुनियादारी अवगुणकारी यानी भेद मत दीजेरी दुनियादारी अब गुणकारी ज्ञान भेद मत दीजेरी है मारे दुनियादारी अब गुणकारी यान भेद मत दीजेरी है मारी निर्भेरी दुनियादारी है अवगुणकारी। मारवाड़ी हरियाणा वाले समझते हैं। इनको अपने जीवन का भेद मत बताओ और निर्भय रहो। या काया में 10 दरवाजा 10 से नाम सुमिर जे सदगुरु के चरणों की सेवा ओ सतगुरु के चरणों की हरि नाम सुमिर जे हेली मारी निर्भय ओ दुनियादारी
अवगुणकारी याने भेद मत दीजेरी हेली मारी निर्बेरी जेरी कोई भी निंदा करने आओ तो मना कर दो कि भैया अब हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं, फिर मिलेंगे। जब निंदा किसी की सुनने वाला नहीं मिलेगा तो कौन करेगा किसी की? इसलिए निंदा करने वाले से ज्यादा सुनने वाले अपराधी है। कोई फालतू बात करने बैठे तो हाथ जोड़ के बोलो फिर मिलेंगे, अभी समय नहीं है, आप अपना काम करो। क्यों किसी दूसरों की जिंदगी गंदगी अपने मन में डाल रहे हो? भगवान की कोई बात सुनाएगा, अच्छा विचार सुनाएगा, अच्छा बात बताए, सज्जनों का काम। इसलिए संवाद की कोई बात, कोई विवादित, कोई हमारे मोबाइल में भी कोई विवादित प्रसंग नहीं आना चाहिए किसी का। डिलीट कर दो उसी टाइम और मना कर दो कि उल्टा सीधा को डालने की जरूरत नहीं। दिन भर कचरा आता है दिन भर मोबाइल में। श्रवण कथा सुनने के बाद में ये ध्यान दें कि चिंतन में भी अच्छा हो, विचार में भी अच्छा हो। अच्छा सुनेंगे, अच्छा चिंतन, अच्छा मनन, अच्छा निधिध्यासन, जीवन में अच्छी अच्छी बातें अपनाओ, स्वीकार करो, तो अच्छा ही हमारे जीवन में बढ़ेगी। माताओं से प्रार्थना है पहले पीछे से बैठना शुरू करें। पीछे कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए, फिर आगे कुर्सी बैठे। पीछे से कुर्सी बैठना शुरू करिया करो आप लोग क्रम से। रास्ता नहीं मिलता है बीच में जाने के लिए, तो कुर्सी बैठने वाले हो पीछे से शुरू करो। बच्चे लोग बोलते भी है लेकिन मानती नहीं, हरियाणा वाली माताएं ज्यादा। आठे ही बैठे हमें तो कर ले, कुछ करना हो तो। गणपति माता की मंडली है ना। कल मुझे एक माता जी कह रही थी कि कलश नहीं मिलेगा तो हम नाराज हो जाएंगे आपसे। मैंने कहा हे राघव, गणपति से ले कलश लेके आइए तो महाराज का मांगो। बहुत अच्छे हरियाणा के लोग, हरियाणा। मनन करें, निधिध्यासन करें, तब श्रवण परिपक्व होता है। जीवन में वो जो सुना है ऐसा ही हमारा जीवन हो। हम सुनते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। कानों से भगवान कथा सुनते हैं, जीभ से कुछ और बोलते हैं, मन में कुछ और चलता है, दिमाग में कुछ और चलता है। जीवन विवादों से भरा रहता है। माया मिली दुविधाओं से भरा रहता है। से माया मिली न राम। इसलिए एक जैसा हो अंदर और बाहर। अंतर बहिरवस्थितम, अंदर भी वो है बाहर भी वो है, तब हमें परम सुख की प्राप्ति होगी, परम शांति मिलेगी। जो हमने सुना संतों से, महापुरुषों से, वैसा हमने मनन किया, चिंतन किया, निधिध्यासन ऐसा ही जीवन में अपनाया, तब मन। यहाँ सुनते हैं किसी की झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कछल कपट बेईमानी मोह ही कपट चल, तो फिर बाद में वैसा ही हो। छोटी छोटी बातों में तकरार हो, छोटी छोटी बातों में विवाद हो, तो कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ शिवत्व मिलेगा। जब जीवत्व से ऊपर उठेंगे, वही देहास शक्ति है हमारे अंदर, अपने शरीर में, दूसरों शरीरों में, तो कैसे होगा ये? तो श्रवण से मनन बहुत अच्छा है। मानसिक पूजा, मानसिक ध्यान, मानसिक चिंतन, एकांत में बैठ के मन से। इसलिए तन की प्रधानता नहीं है भक्ति में, श्रवण में भी तन से हम कथा में बैठे हैं, मन हमारा अपने घर में या बाहर कहीं घूम रहा है, तो कथा कहाँ जाएगी। इसलिए भगवान राम जी कहते हैं, थोरे मैं सब कहूं बुझाई, सुनऊं तात मन मति चितला। थोड़े में सब कहूंगा, मन, मति और चित्त। तन के साथ मन होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, चित्त होना चाहिए।
मन, मति और चित्त होना चाहिए, अहंकार नहीं। अहंकार से मत सुनना, अहंकार का नाम नहीं लिया। सुनहु तात मन मति चित्त लाई। मन, मति और चित्त को लगा करके सुनो। थोड़े में सब कहूं बुझाई, थोड़ा में सब हो जाएगा। मन से सुनोगे तो थोड़ा ही पर्याप्त है, और मन से नहीं सुनोगे तो बहुत भी, सुनने के बाद कुछ नहीं है। तो श्रवण की महिमा बताई है, शिव पुराण में पूछा है कि श्रवण की विधि बताओ। जो सुनना सीख गए हैं वो बहुत कुछ सीख गए हैं। इसलिए हम लोगों में कमी है, हम सुनाना ज्यादा जानते हैं, सुनना कम चाहते। सुनने की शक्ति किसमें है? कथा ही नहीं है, घर में भी पत्नी कहे पति सुने, पति कहे पत्नी, लेकिन पति कहे पत्नी बीच में ही उसको टोक देती है, चुप रहो तुम कुछ। बच्चे भी कहे तो माता पिता सबको सुनना का, बच्चे भी कई बार अच्छी बात बता देते हैं। संवाद रखो, छोटी छोटी। सास कहे बहू सुने, बहू कहे सास सुने, क्या हो गया यदि बहू की बात सास सुन ले तो क्या? उसको डांट देती है, चुप रहे तो कुछ नहीं, अरे तू जानती है सब कुछ। तो परस्पर में विवाद खत्म हो जाएगा। सुनना, कोई अच्छी बात कहीं से भी मिले, कोई जाति धर्म वर्ण संप्रदाय सबको छोड़ के अच्छा शुभ जहां से भी, भद्रम करणे विशरणम देवा। भद्र माने होता शुभ, अच्छा, कल्याणकारी, कहीं से भी मिले तो सुनने की ताकत रखो। ऐसा नहीं कि हम जहां हमारे निष्ठा है वहां से मिले। कोई भी महापुरुष, एक बालक भी अच्छा बोल रहा है तो उसको स्वीकार करो। स्वीकार करना से जीवन द्वंद्व मुक्त हो जाएगा। इस श्रवण की विधि बताइए। तो यहाँ पूछा है सुत जी महाराज से, कीर्तन की महिमा बताइए। कीर्तन भगवान की कीर्ति के जो सुना है हमने, उसी कीर्ति का गान। भगवान शिव की कथा सुनी है, शिव के गुण सुने हैं, तो उन गुणों को गाना ये कीर्तन है। इसलिए भगवान शिव की कीर्ति का गान करना ही कीर्तन है। जो अनेक पदों के माध्यम से, अनेक भजनों के माध्यम से हम गाते हैं, उसी को कीर्तन कहते हैं। कीर्तन ही है सदा हरि। कीर्तन भक्ति कलयुग में विशेष करके है। इसीलिए आइए कीर्तन क्या होता है बताएंगे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे। फट स्वर दे दिया करो हारमोनियम का जब मैं कोई शुरू करूं तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। गाइए। शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे। समझो ये जीवन, बैठ गए, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। समझो ये जीवन संवर गयो रे। हरि बोल। मन में बसा ले तो शिव का शिवाला, मन में बसा ले तो शिव का शिवाला, मन में बसा ले तो शिव का शिवाला, मन में बसा ले तो शिव का शिवाला। साथ
चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला। और जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, समझो ये जीवन संवर गयो रे, जो समझो ये जीवन संवर गयो रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, समझो ये जीवन संवर गयो रे, समझो ये जीवन संवर गयो रे। हरि बोल। जय हो। राधे। और पाप कर्म भक्ति के आगे आवे, पाप कर्म भक्ति के आए, जग की माया मणि उलझावे, जग की माया बड़ी उलझावे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे। जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। जय हो। हरि बोल। और कीर्तन कैसे करें? बम बम बांसुरी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम बांसुरी का है नाम बड़ा प्यारा, बम बम बांसुरी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम बांसुरी का नाम बड़ा प्यारा, नाम ने लाखों को पार उतारा,